ऑफ नॉलेज में आपका स्वागत है। सफलता की कुंजी अब तैयारी हम करेंगे स्लोगन के साथ मैं तरुण कुमार शर्मा 13 मई 2020 का न्यूज़ लेकर आया हूं। जो करंट अफेयर्स आपका डेली कॉम्प्रिहेंसिव न्यूज़ एनालिसिस एंड करंट अफेयर्स अपडेट होगा फॉर आईएएस बैंक, एसएससी एंड अदर गवर्नमेंट एग्जाम जो 2020 एंड 2021 में होने वाले हैं। सुबह के 4 बजे आपसे मैं बात कर रहा हूं करंट अफेयर्स के ऊपर। आगे बढ़ने से पहले टेस्ट ऑफ नॉलेज की तरफ से टाइम टेबल देख लेते हैं। सुबह के 4 बजे करंट अफेयर्स जो मैं आपसे बात कर रहा हूं, दोपहर के 4 बजे लूसेंट 1000 एमसीक्यू के ऊपर हमारी बात हो रही है मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे। दोपहर के 4 बजे मॉडर्न हिस्ट्री, संडे, ट्यूसडे एंड थर्सडे हमारी क्लासेस होती है। सारे वीडियोस देखने के लिए प्लेलिस्ट पे जाकर आप देख सकते हैं, अदरवाइज ऊपर आई लिंक दिया गया है, आप जाकर देख सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप जाके पीडीएफ को फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। 10 मई 2020 से इंडियन हिस्ट्री क्लासेस शुरू हो गई है, आप जाके प्रीवियस वीडियो को फॉलो कर सकते हैं। 1000 जीके वन लाइनर फ्रॉम लूसेंट स्टार्ट हो चुकी है सीरीज, करीबन 500 क्वेश्चन कवर हो चुके हैं, आप जाकर प्रीवियस वीडियो को फॉलो कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। What is the name of the mission launched by the Government of India Defence and External Affairs Ministry collaborate to send medical aid to 5 islands nation the Indian Ocean? हिंद महासागर में 5 द्वीप राष्ट्रों को चिकित्सा सहायता भेजने के लिए भारत सरकार, रक्षा और विदेश मंत्रालय के सहयोग से द्वारा शुरू किए गए मिशन का क्या नाम है? क्या नाम रखा गया है जो 5 आइलैंड में सहायता भेजी जा रही है? मिशन धन्यवाद, मिशन करवर, मिशन दक्षिण ध्रुव, मिशन सागर। तो इसका करेक्ट आंसर है मिशन सागर भेजा जा रहा है 5 आइलैंड में। फॉलो करिएगा, यूपीएससी के लिए भी इंपॉर्टेंट होंगे ये सारे क्वेश्चन। आगे देख लेते हैं। द मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस हैज सेट अप 6-member panel recently to review the existing production sharing contracts PSU due to the fall in crude oil prices. Who is the present petroleum and natural gas minister? पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस ने मंत्रालय ने कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट के कारण मौजूदा उत्पादन साझा अनुबंध की समीक्षा के लिए हाल ही में 6 सदस्यीय पैनल की स्थापना की है। वर्तमान पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री कौन है? थावर चंद्र गहलोत, धर्मेंद्र प्रधान, महेंद्र नाथ पांडे या पीयूष गोयल? तो इसका करेक्ट आंसर है धर्मेंद्र प्रधान जो है वो पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के मिनिस्टर है। आगे देख लेते हैं। द न्यू दिल्ली बेस्ड नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट has launched a virtual program called NGMA के संग्रह से। The NGMA functions under which ministry? नई दिल्ली स्थित नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट ने NGMA के संग्रह से नामक एक आभासी कार्यक्रम शुरू किया है। NGMA किस मंत्रालय के तहत कार्य करता है? मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप्स, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर। तो इसका करेक्ट आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के तहत एनजीएमए फंक्शन करता है, कार्य करता है। With which organization the Indian Council of Medical Research has partnered to deliver COVID-19 test kits? भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद आईसीएमआर ने किस संस्था के साथ कोविड-19 परीक्षण किट वितरित करने के लिए भागीदारी की है? इंडिया पोस्ट, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इंडियन पेटेंट ऑफिस या ऑल इंडिया रेडियो? तो इसका करेक्ट आंसर है इंडिया पोस्ट के साथ भागीदारी की है आईसीएमआर ने। ओके। ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया, ट्राइफिड कहते हैं शॉर्ट में, signed a MOU माने memorandum of understanding with which organization to collaborate in programs of each organization to promote the tribal enterprises? ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया ट्राइफेड ने आदिवासी उद्यमों को बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक संगठन के कार्यक्रम में सहयोग करने के लिए किस संगठन के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? आर्ट ऑफ लिविंग, कला एकेडमी, ईशा फाउंडेशन या एशियाटिक सोसाइटी? तो इसका करेक्ट आंसर है आर्ट ऑफ लिविंग के साथ ट्राइफेड ने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग किया है, मतलब एग्रीमेंट किया है। आगे देख लेते हैं। सो गाइज अगर सेशन पसंद आ रहा है तो लाइक करिएगा, कमेंट बॉक्स पर अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो उसका आंसर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि दूसरों की मदद हो सके, क्योंकि
दो जो पैसा नहीं दे पाते हैं, जो फी पे नहीं कर पाते हैं, उन लोगों के लिए स्पेशली ये चैनल को मैंने चलाया है, जिसकी वजह से उन्हें दूर दराज जाकर फीस ना देनी पड़े, घर बैठे एक बेहतर शिक्षा उन्हें मिल सके। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले, ताकि इंस्टेंट नोटिफिकेशन आपके पास पहले पहुंचे। आगे देख लेते हैं। नेम द चीफ मिनिस्टर ऑफ नागालैंड who was presented a state budget of rupees 21,4900 49.85 करोड़ फॉर द फिजिकल ईयर 2021 के लिए। नागालैंड के मुख्यमंत्री का नाम बताइए जिन्होंने राज्य का बजट पेश किया है वित्त वर्ष 2021 2021 के लिए, जो 21,049.87 करोड़ है। प्रेम सिंह तमांग, प्रेमा खांडू, हेमंत सोरेन या नेफ्यू रियो। तो इसका करेक्ट आंसर नेफ्यू रियो नागालैंड के चीफ मिनिस्टर है, याद रखना है आपको, नागालैंड के सीएम है नेफ्यू रियो। नेम द फर्स्ट स्टेट in the country which provides the facility of beds with ventilator in hospital of each and every district state of state। देश के पहले राज्य का नाम बताइए जो राज्य के प्रत्येक जिले के अस्पतालों में वेंटिलेटर के साथ बेड की सुविधा प्रदान करता है। उड़ीसा, बिहार, मध्य प्रदेश या फिर उत्तर प्रदेश। वो कौन सा स्टेट है जो वेंटिलेटर एंड बेड फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है? तो वो है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश प्रोवाइड कर रहा है। नरेंद्र ध्रुव बत्रा to continue as a president till May 21 at International Federation of which sports। नरेंद्र ध्रुव बत्रा किस खेल के अंतर्राष्ट्रीय महासंघ में मई 2021 तक राष्ट्रपति पद पर बने रहेंगे? क्रिकेट, हॉकी, कबड्डी या शूटिंग। तो इसका करेक्ट आंसर है हॉकी के प्रेसिडेंट बने रहेंगे नरेंद्र ध्रुव बत्रा। आगे देख लेते हैं। नेम द इंडियन who has been conferred with the Deutsche Welle Freedom of Speech Award 2020 among with 17 journalists from 14 countries। उस भारतीय का नाम बताइए जिसे 14 देशों के 17 पत्रकारों के साथ भाषण पुरस्कार 2020 के डाइचे वाले फ्रीडम से सम्मानित किया गया है। डाइचे वेले फ्रीडम से सम्मानित किया गया है, तो उनका नाम क्या है बताना है। प्रणय रॉय, शेखर गुप्ता, अर्णव गोस्वामी या सिद्धार्थ वरदराजन। तो इसका करेक्ट आंसर है सिद्धार्थ वरदराजन को इनको ये अवार्ड दिया गया है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी एनआईवी शॉर्ट में बोलते हैं हैज डेवलप्ड द फर्स्ट इंडिजिनियस ह्यूमन टेस्ट किट नेम्ड क्या है कोविड कवच एलिसा फॉर एंटीबॉडी डिटेक्शन ऑफ कोविड-19। वेयर इज एनआईवी लोकेटेड? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी ने कोविड-19 के एंटीबॉडी का पता लगाने के लिए कोविड कवच एलिसा नाम से पहली स्वदेश मानव परीक्षण किट विकसित की है। एनआईवी कहाँ स्थित है? पुणे, न्यू दिल्ली, मुंबई या फिर बेंगलुरु। तो इसका करेक्ट आंसर है पुणे में एनआईवी लोकेटेड है, ये आपको याद रखना है। Which laboratory of DRDA has handed over the mobile COVID-19 testing lab named Parak to Mysore Medical College and Research Institute MMCRI? DRDO की किस प्रयोगशाला ने ये मैसूर होगा, थोड़ा करेक्शन कर लेना आप, मैसूर मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट को परख नामक मोबाइल कोविड-19 परीक्षण प्रयोगशाला सौंपी है? लेजर साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेंटर जिसको लास्टिक कहते हैं, एडवांस सिस्टम लेबोरेटरी एएसएल, डिफेंस बायो इंजीनियरिंग इलेक्ट्रोमेडिकल्स लेबोरेटरी डेबल कहते हैं जिसे, डिफेंस फूड रिसर्च लेबोरेटरी जिसके डीएफआरएल कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है डिफेंस फूड रिसर्च लेबोरेटरी डीएफआरएल तो ये सौंपी गई है। Name the automated contactless ultraviolet C sanitization cabinet designed to sanitize electronic gadget, currency, notes, etc. by Hyderabad-based research center Imrat RC of DRDO। DRDO के हैदराबाद स्थित रिसर्च सेंटर इमरत
आरसीआई द्वारा इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, करेंसी नोट आदि को सैनिटाइज करने के लिए बनाया गया ऑटोमेटिक कॉन्स्टलेशंस अल्ट्रावायलेट सी सैनिटाइजेशन कैबिनेट का नाम बताइए। तो उसका नाम क्या है? प्रतीक, एलिजा, ध्रुव्स या सारा? तो इसका करेक्ट आंसर है ध्रुव्स। तो जो अभी डेवलप किया गया उसका नाम क्या है? ध्रुव। आगे देख लेते हैं। With which company ICMR ties up with the develop first fully indigenous COVID vaccine by using the virus strain isolation at the National Institute of Virology NIV? ICMR किस कंपनी के साथ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी में अलग थलग वायरस का उपयोग करके एक पूरी तरह से स्वदेशी कोविड 19 वैक्सीन विकसित करने के लिए संबंध स्थापित करता है? माइलैब, इंडियन इम्यूनोलॉजिकल्स लिमिटेड, बायोजेनोमिक्स या भारत बायोटेक? तो इसका करेक्ट आंसर है भारत बायोटेक। नेक्स्ट देख लेते हैं। Name the country which has approved a multi-institutional project through its NMITLI programs to develop human monoclonal antibodies that can neutralize SARS-CoV-2 in patients। उस देश का नाम बताइए जिसने मानव मोनोक्लोनल एंटीबॉडी को विकसित करने के लिए अपने NMITLI कार्यक्रम के माध्यम से एक बहुसंस्थागत परियोजना को मंजूरी दी है जो रोगियों में सार्स कोविड-2 को बेअसर कर सकता है। इंडिया, यूनाइटेड स्टेट, चाइना या यूनाइटेड किंगडम? तो इसका करेक्ट आंसर है इंडिया। उस कंट्री का नाम है जो अप्रूव किया है ये प्रोजेक्ट को। आगे देख लेते हैं। द स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसको साई बोलते हैं, has formed 6-member committee to prepare SOP for resumptions of sports coaching and activities. Name the person who heads the committee. भारतीय खेल प्राधिकरण साई ने स्पोर्ट्स कोचिंग और गतिविधियों को फिर से शुरू करने के लिए SOP तैयार करने के लिए संसदीय समिति का गठन किया है। उस व्यक्ति का नाम बताइए जो समिति का प्रमुख है। SS राय, BK नायक, राजेश राजगोपालन या रोहित भारद्वाज? तो इसका करेक्ट आंसर है रोहित भारद्वाज। ओके, इस कमेटी के हेड है। नेम द पर्सन हु ऑथर्ड द बुक टाइटल फेयर ऑफ गुड्स अंडर पेन नेम वधन। उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसने पेन नाम वधान के तहत फियर ऑफ गॉड नामक किताब लिखी है। संध्या रामकृष्णन, बोमन देवरा साई चंद्रवर्धन, राजगोपाल कृष्णन या सुधा कृष्णमूर्ति? तो इसका करेक्ट आंसर है बोमा देवारा साई चंद्रवर्धन। इसको याद रखना है। आगे देख लेते हैं। हरि शंकर वासुदेवन हु पास्ड अवे रिसेंटली इज अ रिनोन्ड। हरीश शंकर वासुदेवन जिनका हाल ही में निधन हो गया है वह एक प्रसिद्ध क्या थे? मिनिमलिस्ट माने न्यूनतम, आर्किटेक्ट वास्तुकार, फिजिशियन चिकित्सक या हिस्टोरियन इतिहासकार? तो इसका करेक्ट आंसर वो हिस्टोरियन थे। ओके, हरीश शंकर वासुदेवन कौन थे? हिस्टोरियन थे। इंडियन साइंटिस्ट हैज फाउंड 3 न्यू स्पीसीज ऑफ फिशेस। फिश की 3 नई प्रजाति मिली है। अंडर विच जीनस इन वेस्टर्न घाट रिसेंटली? भारतीय वैज्ञानिकों ने हाल ही में पश्चिमी घाट में किस जीन के तहत मछलियों की 3 नई प्रजातियां पाई है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा हर एग्जाम के लिए, चाहे वो यूपीएससी क्यों ना हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा क्योंकि वेस्टर्न घाट से आमतौर पर ये सारे मिलते ही रहते हैं। तो ये एक और मिल गया है 2020 में, तो याद रखिएगा। फ्लुवातिलिस निगोविरिडिस, डॉकिंसिया या टेट्रोडॉन? तो इसका करेक्ट आंसर है दवाकिंसिया। डाकिंसिया याद रखना है आपको, ये नई प्रजाति है। इनमें से एक है और भी 2 हैं। द इनिशिएटिव, अब देखिए याद है आपको कि लास्ट जो कल क्लास हुई थी हमारी उसमें मैंने इनिशिएटिव शुरू किया था और इनिशिएटिव में क्या था कि हम डिटेल में बात कर रहे थे, लेकिन मैं उस तरीके से डिटेल में बात नहीं करूंगा क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट बोर हो जाते हैं। तो मैं इनिशिएटिव तो शुरू किया हूँ। इनिशिएटिव का मतलब होता है पहल।
तो पहल तो शुरू किया हूं, अब ये पहल कुछ अलग तरीके से हम लोग फॉलो करेंगे। तो वो किस तरीके से होगा देखते हैं। यहाँ पर आप देख रहे होगे ये जड़ है ना, रूट, इसी को मजबूत करना है अब हमें, इसीलिए मैंने ये इमेज दिया है। और इसको मजबूत करने के बाद हमें इसे अचीव करना है, मतलब गवर्नमेंट जॉब को अचीव करना है। ओके, तो ये जड़ को जब तक हम मजबूत नहीं करेंगे तब तक हम इसे अचीव नहीं कर पाएंगे, ये आपको दिमाग में बैठा लेना है। तो इनिशिएटिव के बिना ये पॉसिबल भी नहीं है। सिर्फ एमसीक्यू देखने से कुछ नहीं होगा, आपको इनिशिएटिव अब करना ही पड़ेगा, मतलब पहल अब करनी ही पड़ेगी। चलिए देख लेते हैं क्या पहल है आज की। ये है पहल। इस तरीके से मैं हर जब एमसीक्यू खत्म हो जाएगा उसके बाद इनिशिएटिव शुरू करूंगा। पसंद आया तो जरूर बताइएगा और लाइक करिएगा सेशन को। अगर पसंद आता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा ये पहल आपको पसंद आई। एमओडी, इसके मिनिस्टर कौन है? यूनियन मिनिस्टर है राजनाथ सिंह। मिनिस्टर ऑफ स्टेट कौन है? श्रीपद येशो नायक। डिपार्टमेंट क्या है? 5 डिपार्टमेंट। डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन, डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स। ये एमओडी के अंदर आते हैं। ये सारे एमसीक्यू के ही डिटेल्स पे है। एमईए, यूनियन मिनिस्टर कौन है? डॉक्टर सुब्रमण्यन जयशंकरा। और मिनिस्टर ऑफ स्टेट कौन है? विलम वेले मुरलीधरन। आगे देख लेते हैं। अबाउट ओएनजीसी के बारे में देख लेते हैं। हेड हेड ऑफ कोऑर्डिनेशन कौन है? न्यू दिल्ली, इंडिया में है इसका हेड ऑफिस। चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है? शशि शंकर इसके चेयरमैन मैनेजिंग डायरेक्टर है। आगे देख लेते हैं। नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट के बारे में देख लेते हैं, एनजीएमए। इसके डायरेक्टर जनरल कौन है? श्री अद्वैता चरण गरनायक। इट वर्क्स अंडर द मिलिट्री ऑफ कल्चर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ओके, आगे देख लेते हैं। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, आईसीएमआर के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली में है। सेक्रेटरी एंड डायरेक्टर जनरल कौन है? डॉक्टर बलराम भार्गवा। अबाउट इंडिया पोस्ट, क्योंकि इन दोनों ने अभी हैंडशेक किया है तो ऊपर सारा एमसीक्यू हो चुका है, फिर से अच्छी तरह से फॉलो करिएगा। हेडक्वार्टर क्या है? न्यू दिल्ली में, पोस्ट ऑफिस का। पेरेंट मिनिस्टर कौन है? मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन। अबाउट मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के बारे में जान लेते हैं। ट्राइबल अफेयर्स, अरुण मुंडा इसके ट्राइबल अफेयर के मिनिस्टर है। और मिनिस्टर ऑफ स्टेट कौन है? रेणुका सिंह सरूता। सेटअप कब हुआ था ये ट्राइबल अफेयर्स? 1999 में। हेडक्वार्टर का है? न्यू दिल्ली में। एओएल के बारे में समझ लेते हैं। एच एस श्री रविशंकर इसके फाउंडर है। फाउंडेड हुआ था 1981 में। हेडक्वार्टर है बेंगलोर कर्नाटका में। एफआईएच के बारे में समझ लेते हैं। हेडक्वार्टर का है लॉसने स्विट्जरलैंड में है। प्रेसिडेंट कौन है? नरेंद्र ध्रुव बत्रा इसके प्रेसिडेंट हैं। और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन है? सीईओ थेरी वेल इसके आपके चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, सीईओ। एनआईवी के बारे में समझ लेते हैं। पुणे में इसका हेडक्वार्टर है, महाराष्ट्र में है पुणे। डायरेक्टर हैं प्रिया अब्राहम। अबाउट जायदस कैडिला, ये है जायदस कैडिला, रिसर्च के लिए है। तो इसका हेडक्वार्टर है अहमदाबाद गुजरात में। चेयरमैन कौन है? पंकज आर पटेल। डीआरडीओ माने डिफेंस फूड रिसर्च लेबोरेटरी, डीएफआरएल के बारे में समझ लेते हैं। हेडक्वार्टर है मैसूरू कर्नाटका में है ये। डायरेक्टर है अनिल दत्त सेमवाल। अब मैसूर मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट के बारे में समझ लेते हैं, एमएमसीआरआई। ये है मैसूर कर्नाटका में। डायरेक्टर और डीन कौन है? सीपी नंजाराज। याद रखना है आपको, ये यहाँ पर है और ये यहाँ पर है, ठीक है। आगे देख लेते हैं। अबाउट सीएसआईआर, वर्क्स अंडर, किसके अंदर काम करता है? मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर काम करता है। डायरेक्टर जनरल कौन है? डॉक्टर शेखर सी मंदे। बीबीआईएल के बारे में समझ लेते हैं। फाउंडर एंड चेयरमैन ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर, सीएमडी कौन है? डॉक्टर कृष्णा एम एला। हेडक्वार्टर है हैदराबाद तेलंगाना। साइंटिस्ट फ्रॉम द बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री based in the Mumbai, Maharashtra, the Kerala University of Fisheries and Ocean Studies, KUFOS, and the Indian Institute of Science and Education Research, Pune, has jointly discovered 3 new fishes, जिसके बारे में हम लोग बात किए थे, under the genus। इसके बारे में हम लोग देख लिए तो ऑप्शन में था ये द्वाकनीशिया, नेमली है कौन से हैं? 3 ठो। द्वाकनीशिया अप्सरा पहला, द्वाकनीशिया ऑस्ट्रेलियस और द्वाकनीशिया क्रासा। तो आप यहाँ दे सकते हैं, यहाँ कौन कौन सी आपको पढ़ना है अच्छी तरह से देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अबाउट साई, हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली में है। डायरेक्टर जनरल कौन है? संदीप प्रधान।
कैलकाटा यूनिवर्सिटी के बारे में देख लेते हैं। चांसलर है जगदीप धनकर। वाइस चांसलर कौन है? सोनाली चक्रवर्ती बनर्जी। चक्रा बनर्जी। फाउंडेड कब हुआ था? 24 जनवरी 1857 में। और लोकेशन कहाँ है? कोलकाता, वेस्ट बंगाल। ये कैलकाटा यूनिवर्सिटी। बोमा देवरा साई चंद्रवर्धना, राइट अंडर द पेन नेम वधन, has authored his book title क्या है? Fear of God. The book was published by the Three Shade Publication. The book was released by the author and the producer Anirban Bhattacharya. डीआरडीओ के बारे में देख लेते हैं। चेयरमैन कौन है? जी सतीश रेड्डी। 1958 में स्टैब्लिश हुआ था। हेडक्वार्टर डीआरडीओ भवन, न्यू दिल्ली। ओके। और इसके मिनिस्टर कौन है? श्री राजनाथ सिंह। डीआरडीओ के मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह। नागालैंड के बारे में देख लेते हैं। कैपिटल है कोहिमा। स्टेट बर्ड है इसका बाइथ ट्रैकापन। स्टेट फ्लावर है रोहंगडेड्रॉन और आर्बोरेतम इसका नेशनल स्टेट फ्लावर है। और ये है नागालैंड। इस जगह में आप देख सकते हैं, एरो करके मैंने दिखाया है यहाँ पर। अब गाइज प्रीवियस जो क्लास हुआ था, प्रीवियस वीडियो का हम लोग आंसर देख लेते हैं। जो क्विज टाइम हमारा हुआ था उसका आंसर फॉलो कर लेते हैं। सुंदरबन टाइगर रिजर्व विच इज इन न्यूज रिसेंटली बिलोंग टू विच स्टेट? ये वेस्ट बंगाल में है। व्हाट इज द कंस्टिट्यूएंसी ऑफ द डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह? लखनऊ की इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है। हु इज द प्रेजेंट डायरेक्टर जनरल ऑफ काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च CSIR के डायरेक्टर जनरल कौन है? प्रेजेंट डायरेक्टर जनरल कौन है? शेखर सिमंडे। कंचनजंगा नेशनल पार्क is in which state? यह है सिक्किम में। Which among the following is the oldest stock exchange in the world according to the Guinness World Records? तो एम्स्टर्डम स्टॉक एक्सचेंज। ओके, एम्स्टर्डम में है स्टॉक एक्सचेंज। आगे देख लेते हैं। तो आज का क्विज शुरू करते हैं। टॉप 5 क्वेश्चन, इसका कमेंट बॉक्स पर आपको आंसर देना है। नेत्रावली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी विच इज इन न्यूज रिसेंटली इज इन विच स्टेट? ये कौन से स्टेट में है आपको बताना है। नेत्रावली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नतंगी National Park is located in which state? Who is the current Director General of Sports Authority of India? तो ये सारे ऊपर आंसर मिल जाएंगे आपको। Where is the headquarter of International Hockey Federation? FIH का हेडक्वार्टर का है। ये भी सारे मैंने बताया ऊपर, बस आपको रिवीजन करना है और आंसर देना है। Who is the present Tribal Affairs Minister? ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, लेकिन मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप आंसर जब देंगे तो इससे पहले पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ही आंसर दीजिएगा। कॉपी पेस्ट मत करिएगा, कॉपी पेस्ट करने से आप ही का लॉस है। ये मैं सीरीज आप लोगों के लिए चला रहा हूँ, अगर आप लोग ही सीरियस नहीं होंगे तो सीरीज का कोई मतलब नहीं बनता है फिर। ठीक है, तो पहल जो इनिशिएटिव हम लोग शुरू कर रहे हैं वो इनिशिएटिव इसलिए है ताकि आप जो पढ़ें उसका आप प्रैक्टिस कर सको बिना देखे। इंपॉर्टेंट डे देख लेते हैं। नेशनल थर्ड शिफ्ट वर्कर्स डे, सेकेंड वेडनेसडे इन मई। हर साल सेकेंड वेडनेसडे को मनाया जाता है मई के महीने में। हैप्पी नेशनल थर्ड शिफ्ट वर्कर्स डे। थैंक यू फॉर ऑल दैट यू डू टू कीप आवर फैसिलिटीज अप एंड रनिंग। इसके बारे में पढ़ लीजिएगा, ज्यादा कुछ है नहीं, बस यही मैं जो ऊपर बताया हूँ सेकंड वेडनेसडे को मनाया जाता है मई में, यही चीज नीचे लिखी गई है। सो गाइज आज का सेशन कैसा लगा? अगर पसंद आए तो लाइक करिएगा, और इनिशिएटिव कैसा लगा वो भी बताइएगा। ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि दूसरों की मदद हो सके। कमेंट बॉक्स पर जो 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं उसका आंसर देखिए बट बिना देखे आंसर दीजिएगा। और पीडीएफ की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, जाके पीडीएफ को फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे चैनल से डाउनलोड कर लीजिए। अगर इस जगह शेयर करने में क्या प्रॉब्लम मुझे समझ में नहीं आता है, तो आप प्लीज शेयर तो कर दिया करिए ताकि दूसरों की मदद हो सके। सिर्फ अपने बारे में कभी नहीं सोचना चाहिए। जैसे मैंने अपने बारे में नहीं सोचा, वैसे भी प्लीज मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप भी इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि दूसरों की मदद हो सके। और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ये होता है बेल आइकन। ओके, थैंक यू गाइस, मिलते हैं दोपहर के 4 बजे लूसेंट के साथ 1000 MCQ। थैंक यू।